माउंट आबू को पूरी अरावली श्रृंखला का सबसे हरा भरा क्षेत्र या कहूँ कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, जहाँ करीब 112 पौधों की प्रजातियाँ और 81 पेड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती है। यहाँ के प्रमुख पेड़ों में साल, बांस, खेजड़ी, सालम, धौक, बड़, पीपल वगैरह तो है ही, साथ में दुर्लभ कहे जाने वाले वाइल्ड रोज और ऑर्किड्स भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ इस सीज़न में तो आपको कहीं पे भी तेंदुआ, सियार, लोमड़ी और भालू जैसे वन्य जीव कहीं भी देखने को मिल जाते हैं। मॉनसून के समय इस जगह को क्लाउड फॉरेस्ट कहा जाता है, और क्यों, ये आप इस व्यू से तय कर सकते हो। ब्रिटिश काल में इस जगह को मिनी शिमला ऑफ राजपूताना भी कहा जाता था। लास्ट वीडियो में हमने अरावली की सबसे ऊंची चोटी यानी कि गुरु शिखर विजिट किया, ऑफपीट कहे जाने वाले सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन किए। वहीं आज हम सबसे पहले विजिट करेंगे नक्की लेक से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर आए हुए अचलगढ़ को, जहां सबसे पहले हम विजिट करेंगे 16वीं शताब्दी में बने इन खूबसूरत जैन मंदिरों को, जो अरावली पहाड़ियों के बीच आए हुए हैं। साथ ही विजिट करेंगे मीराबाई की झोंपड़ी कहे जाने वाले इस सुंदर स्थान की। कहा जाता है यहीं मीराबाई ने अपना जीवन कृष्ण भक्ति में बिताया और इसी जगह वो कृष्ण में विलीन हो गई। उसके बिल्कुल पास में आया हुआ है चामुंडा माता का ये मंदिर, जिसे स्थानीय लोग माता का शक्तिपीठ मानते हैं। और आखिर में जाएंगे श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पर। ये एक ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग की नहीं, लेकिन महादेव जी के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। तो हम भी महादेव जी के दर्शन करेंगे और यहाँ की कथा के बारे में जानेंगे। आइए आज की जर्नी शुरू करते हैं। आज सुबह से पूरा माउंट आबू मानो क्लाउड में ही खो गया है, और यही वो वेदर है जिसे एक्सपीरियंस करने लोग मॉनसून के समय यहाँ आते हैं। अचलगढ़ पहुँचते ही सबसे पहले आता है अचलेश्वर महादेव मंदिर, लेकिन इसे हम रिटर्न में विजिट करेंगे। अभी हम जा रहे हैं अचलगढ़ फोर्ट की तरफ। वहाँ जाने के लिए हमारी कार पार्किंग में रख दी है, क्योंकि वहाँ तक जाने का रास्ता काफ़ी नैरो है, साथ ही ऊपर पार्किंग का भी प्रॉब्लम है। वैसे हमने इस 4x4 जीप के लिए 300 रुपये पे किए हैं, जिसमें आना और जाना दोनों कवर है। साथ ही हमने हमारे साथ एक गाइड को लिया है, जिनका चार्ज हमने 200 रुपये पे किया है। तो चलिए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ सर, किले का फर्स्ट गेट है। ओके, हनुमान गेट के नाम से प्रसिद्ध है ये सामने। हाँ जी, ये जो गेट आया वो। हाँ, ये जो गेट। ओके, ये फर्स्ट गेट है। ये फर्स्ट गेट है हनुमान जी। तो चलिए अचलगढ़ विजिट करने के लिए हम आए हैं, और गुरु शिखर से करीब 7-8 किलोमीटर आगे चले और अचलगढ़ जो फोर्ट है वो आ जाता है। अभी वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे पर्सनल कार ले जाना, थोड़ी गलियाँ वगैरह इतनी संकरी है कि आप नहीं ले जा पाओगे, तो हमने 4x4 एक जीप हायर कर ली है, जो 300 रुपीज़ चार्ज है, प्लस 200 रुपीज़ हमने गाइड का चार्ज यहाँ पे हमने पे किया है। तो आगे की इन्फॉर्मेशन उन्हीं से लेंगे। भैया आपका नाम क्या है वैसे? शिवम भाई। तो शिवम भाई वैसे हमारे साथी है। सर जी, आप ड्राइवर जी, आपका नाम क्या है? प्रीतेश भाई। जैसे देखो आप इस जगह पे खड़े हैं, इस जगह का नाम बोलते हैं अचलगढ़। अचलगढ़। हाँ, अचलगढ़ मतलब होता है गढ़ मिस होता किला, और अचल मतलब होता है स्थित। ये जो पूरा माउंट आबू आप घूम रहे हो, आपने सब जगह देखा होगा भगवान शिव के मंदिर में शंकर भगवान की शिवलिंग, लिंग, मूर्ति वगैरह की पूजा होती है, देखा होगा। हाँ जी। हमारे इधर एक ऐसा मंदिर है वर्ल्ड में जहाँ पर भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है। उस अंगूठे के ऊपर पूरा माउंट आबू को धारण किया हुआ, स्थित किया हुआ, इसलिए इस जगह का नाम अचलगढ़। अचलगढ़ मतलब जो चलित नहीं है। जो चलित नहीं है। और गढ़ मिस होता किला। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने यहाँ पर 1452 में किला बनवाया था, और जिस किले के ऊपर 14 साल राज किया था। जिस किले के अंदर एक जैन टेम्पल बना हुआ है, जिसके अंदर अपने से बड़ी बड़ी 1400 मन की 14 प्रतिमा है, जो सारी गोल्ड की है। उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो माँ चामुंडा का मंदिर है, शक्तिपीठ। 52 पीठ में एक शक्तिपीठ है, जो यहाँ पर 5 पांडवों ने अपने हाथों से मंदिर बनवाया था। उसके जस्ट पास में मीराबाई की झोपड़ी, जो कृष्ण भगवान की भक्त हुआ करती थी। हाँ जी। जिन्होंने इस जगह पर बैठ के 12.5 साल तपस्या कर रखी है। जिनों के आंसुओं से भरा हुआ लेक है, श्रावण भाद्रवा लेक।
जो पवित्र कुंड माना जाता है, तो आज तक कभी सूखा नहीं है। अब ये 400 मीटर का इलाका है। इसके थ्रू अपने को स्टेप के थ्रू अपने ऊपर जाएंगे, 5 पॉइंट देखेंगे, उसके बाद नीचे महादेव मंदिर है वो देखेंगे। ओके। तो चलिए, वैसे अभी हम जैन मंदिर विजिट करने के लिए जा रहे हैं। श्री आदेश्वर भगवान यहाँ पे विराजमान है। इन जैन मंदिरों का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर वाइट मार्बल से बना हुआ और सुंदर नक्काशी और गुंबदों वाला है, जहां श्री आदिनाथ जी विराजमान है। और सच कहूं तो ये मंदिर तो खूबसूरत है ही, लेकिन ये जिस लोकेशन पर आया हुआ है वो इसे और भी सुंदर बना देता है। माउंट आबू में जो भी टूरिस्ट आते हैं वो देलवारा जैन टेम्पल विजिट करते हैं, लेकिन इस मंदिर के बारे में काफ़ी कम टूरिस्ट जानते होंगे और इसीलिए यहाँ काफ़ी कम टूरिस्ट है। देलवारा मंदिर तो सुंदर है ही, लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। अगर आप सच में शांति से भगवान आदिनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, इस सुंदर वेदर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। मैंने काफ़ी जैन मंदिर विजिट किए हैं, लेकिन इस मंदिर की सुंदरता, यहाँ की शांति और ख़ास तो इस लोकेशन के लिए मैं इसे वन ऑफ द बेस्ट जैन टेम्पल कहूँगा। नमस्ते जी। तो अभी हम जहाँ पर आए हुए हैं वो 15वीं शताब्दी में बना हुआ ये जैन टेम्पल है। श्री भगवान आदिनाथ जी का टेम्पल है। वैसे बारिश शुरू हो गई है तो जल्दी जल्दी मैं आपके इसके बारे में ज़रा बता देता हूँ। ऊपर हमने श्री भगवान आदिनाथ जी के दर्शन किए, जिनकी गोल्ड में प्रतिमा 14 प्रतिमाएँ बनी हुई है, 14 प्रतिमाएँ यहाँ पर। तो आप उसके अच्छे से दर्शन कीजिए। अचलगढ़ फोर्ट के पहले ये आ जाता है। तो चलिए, बारिश शुरू हुई है तो अभी हम थोड़ा नीचे जाते हैं। अचलगढ़ फोर्ट घूमने से पहले इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। गाइड या हो सके तो किसी लोकल को अपने साथ रखिए, क्योंकि ये जगह फॉरेस्ट के बीचों बीच आई हुई है, तो कभी भी कोई एनिमल सामने आ सकता है और यहाँ लोग भी काफ़ी कम आते हैं। अभी आप जिन थोड़े बहुत लोगों को देख रहे हैं वो भी नवरात्रि के चलते चामुंडा माता के दर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं। आज तो वैसे ट्रैकिंग ही ट्रैकिंग है हाँ, क्योंकि गुरु शिखर जाके हम आए और अभी अचलगढ़ फोर्ट है वो विज़िट करने के लिए। और बारिश भी शुरू है तो मौसम भी बढ़िया है। अभी आप जिस जगह पर खड़े हो, इस जगह का नाम है अचलगढ़। बैक साइड जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये काल भैरव का मंदिर है। समथिंग 800-700 वर्ष पुराना मंदिर है ये। ओके। उसके जस्ट आगे ही माँ चामुंडा का मंदिर है जहाँ हम जा रहे हैं, और जस्ट उसके आगे मीराबाई की झोपड़ी बनी हुई है। ओके। ये मौसम थोड़ा ऐसा है, इसकी वजह से उसी में कार करके बनाया है। इसमें कार करके बनाया है। ये सामने काल भैरव मंदिर है। हाँ जी। अपने जिस जगह पर खड़े हैं, इस जगह का नाम है अचलगढ़। अभी अपना खड़े है मीराबाई की झोपड़ी। बोले जो कृष्ण भगवान की भक्त हुआ करती थी, मैंने आपको नीचे बताया था ऊपर चढ़ते समय, कि जो मीराबाई थे इन्होंने यहाँ पर बैठ के 12.5 साल तपस्या कर रखी है इसी जगह पे। इसी जगह पे। ये मीराबाई की झोपड़ी है, कुटिया। अच्छा। इनका मीराबाई का जो है वो चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ, समाधि वहाँ ले रखी। बोलते हैं कि इस जगह पे जब मीराबाई तपस्या करने के लिए आए थे तो यहाँ पे पानी की काल आई हुई थी। ओके। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। जब मीराबाई यहाँ पर भक्ति कर रहे थे तो इन लोगों को ऑटोमेटिक आँख में से पानी आने लग गया। हाँ जब जी। पानी आया तो बैक साइड में जो लेक दिख रहा है आपको, इस हाँ, लेक अभी का तो नाम वैसे फॉग है फॉग की वजह से लेक दिख नहीं रहा है। हाँ जी। इस लेक का नाम है श्रावण भाद्रवा लेक, जो मीराबाई की आंसुओं से भरा हुआ लेक है। ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, लेक में लिखा गया है। जो पवित्र कुंड है, अभी कभी भी सूखा हुआ नहीं मिलेगा। आप कभी भी आ जाओ यहाँ पे, 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी सूखा हुआ नहीं मिलेगा। और वो बैक साइड में ही माँ चामुंडा का मंदिर, जहाँ पर अपने लोग जा रहे हैं। शक्तिपीठ 52 पीठ में एक शक्तिपीठ है माँ चामुंडा का मंदिर। चामुंडा में। कहते हैं मीराबाई ने अपना आखिरी समय इसी जगह कृष्ण भक्ति में बिताया था। इस जगह को आज भी उसी रूप में रखा गया है जैसे सालों पहले थी, जो मीराबाई की सादगी का प्रतीक है। अचलगढ़ माँ चामुंडा के मंदिर पे, जहाँ पर 52 पीठ में शक्तिपीठ माँ चामुंडा का मंदिर है, यहाँ पर अपने लोग दर्शन करेंगे।
और बैक साइड में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर भोजन प्रसादी चालू रहते हैं। जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पर भोजन प्रसादी करके जाते हैं। और ये माँ चामुंडा का मंदिर है, शक्तिपीठ, 52 पीठ में एक शक्तिपीठ है माँ चामुंडा के। नवरात्रि चल रहे हैं तो अब हम सब लोग आए यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो वैसे अभी हम अचलगढ़ में हैं और श्री चामुंडा माता के दर्शन के लिए आए हैं। नीचे से अगर यहाँ के डिस्टेंस की बात करूँ तो करीब 200 से 300 सीढ़ियाँ और 15 से 20 मिनट का पैदल रास्ता, इतना कवर करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए हम भी माँ चामुंडा के दर्शन करते हैं और साथ में यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो मैं आपको मंदिर परिसर को दिखा रहा हूँ। मंदिर में हमने माँ चामुंडा की प्रतिमा के दर्शन किए जो एक ही पत्थर से तराशी गई है। यहाँ एक अखंड ज्योत है जो सालों से जल रही है, जिसे किसी ने भी बुझते हुए नहीं देखा, जो यहाँ माँ की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर अचलगढ़ के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित है। आज भी नवरात्रि के दौरान दूर दूर से भक्त आते हैं। इस समय यहाँ पूरा दिन भक्तों को माता का प्रसाद दिया जाता है। अब इस हाइट पे इतने लोगों को पूरी नवरात्रि प्रसाद प्रदान करना अपने आप में एक बड़ी बात है। हमने भी यहाँ प्रसाद ग्रहण किया और इस जगह की शांति और शक्ति को महसूस किया। हाँ, तो चलिए पहले तो आपका परिचय और गांव का नाम आपका बता दीजिए। अच्छा, मेरा नाम शिवम बुरावत है। हम अचलगढ़ में रहते हैं, जहाँ महादेव मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव की अंगूठे की पूजा होती है। उसी मंदिर के पीछे पूरा गांव बसा हुआ बस्ती। यहाँ पर हमारे इधर 50 घर है। अच्छा, 85 घर है? 85 घर है, मतलब कि ऐसे तो पूरा माउंट आबू में 16 गाँव है। अच्छा, 16 गाँव में से सबसे बड़ा गाँव ओरिया गाँव है। ओरिया, हाँ, वो बीच में मैंने देखा था जब हम वो गुरु शिखर की ओर जाते हैं ना, वहाँ पे ओरिया आया था बीच में। हाँ, बस जहाँ गुरु शिखर रोड पे जाते हैं वहाँ से एक टर्न जाता है, जहाँ पर ओरिया गांव जाते हैं। वहाँ के जो राजपूत लोग रहते हैं हमारे इधर, तो वो उसी गांव में रहते हैं, ओरिया गांव में। ओके। और ये हम अचलगढ़ है। अचलगढ़ से अभी माता जी के दर्शन कर लिए हम लोगों ने। अब हम नीचे जा रहे हैं जहाँ पर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है, वहाँ पर जाएंगे अभी हम लोग। ओके। और आसपास में और कोई गांव है यहाँ पे अचलगढ़ में? नहीं, हम अचलगढ़ में एक ही गाँव है, अचलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर बस्ती थोड़ा कम है। बाकी यहाँ पर जैसे देखो, अब चामुंडा माता आना होता तो यहाँ पे कुछ भी सामान वगैरह लाना होता है। हाँ, बहुत तो नीचे वाली चीज़ है। हाँ, ये थोड़ा जो जंगल डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट है, और जो जंगल इलाका है तो सब सामान नीचे से लाना पड़ता है। और आजकल तो कोई मिलता भी नहीं व्यक्ति के माता जी के सेवा भाव करने के लिए आए। हाँ, वो खुद ही सब अपने आप को पता नहीं कुछ लाना पड़ता है, इसलिए। और यहाँ पे वैसे एनिमल्स वगैरह भी, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह तो जैसे कि मिनिमम रात के समय में भालू वगैरह देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। अच्छा। और अभी थोड़ा मौसम ऐसा है तो इस समय में कहीं पे भी मतलब कि गाड़ी के आगे भी आ जाता है भालू वगैरह। पैंथर है, रात के समय पैंथर वगैरह कई बार हम लोगों ने देखे हुए यहाँ पर। अच्छा। जैसे हम मार्केट, अभी नवरात्रि चल रहा तो गरबा खेलने के लिए हम मार्केट जाते हैं, तो यहाँ पर तो क्या ऐसी सुविधा नहीं है, तो हम लोग मार्केट जाते हैं गरबा खेलने। तो रोडों पे कई बार रोड पास करते हुए हमको भालू दिख जाता है, पैंथर दिख जाता है, बारहसिंगा वगैरह दिख जाते हैं। ऐसे कई मतलब कि जानवर है। बाकी ये अटैक वगैरह नहीं करता है, अगर किसी जानवर को अपने छेड़ेंगे तो ये अटैक करेगा। हाँ, वो तो सही है। और टाइमिंग इसका तो शाम के वक्त बंद हो जाता होगा अचलगढ़? हाँ, अचलगढ़ शाम को बंद हो जाता है। नीचे जो मार्केट है वो 7:30 बजे सब बंद हो जाता है, क्योंकि सब लोग मार्केट से आते हैं यहाँ पर, जिनकी शॉप है। हाँ। तो वो सब लोग चले जाते हैं मंगल करके। और यहाँ पर मतलब कोई रुकना चाहे अगर, तो रुक सकता है? हाँ, यहाँ पे रुकना चाहे तो रुक सकता है। हमारे जो जैन मंदिर है यहाँ पर धर्मशाला वगैरह, रूम की व्यवस्था वगैरह है, तो यहाँ पर आके कोई भी रुक सकता है। और किराया वगैरह मिनिमम 1000-1500 रुपये लेते हैं इसके रूम का। इसी वाला रूम मिल जाता है बढ़िया, और अंदर ही भोजनशाला वगैरह बनी हुई है, तो अपने को कोई दिक्कत की यहाँ पे दिक्कत नहीं। और नेचर के साथ अगर आप रहना चाहते हैं तो बढ़िया जगह है वैसे। बढ़िया जगह है ऐसे। हाँ, यहाँ पे बड़े बड़े मार्केट, मॉल वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन शिवम भाई जैसे बढ़िया लोग मिलेंगे। ठीक है, जो आपको अच्छी अच्छी जगह से घुमाएंगे, मतलब, और अच्छी अच्छी एडवाइस भी देंगे। हाँ जी। तो चलिए
आगे अब हम कहाँ पे अभी जाने आप वाले हैं? पे अपन गाड़ी वाले को कॉल करेंगे, भैया को, प्रीतेश ओके। भाई को फ़ोन करेंगे, वो अपने को लेने आएंगे। उसके बाद अपन लोग महादेव मंदिर जाएंगे, जहाँ पर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। हाँ, वो जहाँ पे हमने कार पार्क मतलब की है हाँ, वहाँ। जहाँ कार पार्क की है, वहाँ से 2 मिनट आगे ही है मंदिर महादेव का। तो देखिए, यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो या तो आप ये 1.5 से 2 किलोमीटर वॉक करके आ जाइए या फिर हमारी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अगर आप 2 व्हीलर से यहाँ तक आते हैं तो आखिर तक पहुँच जाएंगे और 2 व्हीलर के लिए पार्किंग भी मिल जाएगा। तो चलिए, अभी अचलगढ़ से तो हम आगे निकले हैं और अभी अचलेश्वर महादेव की ओर जा रहे हैं। वैसे जैसे मैंने आगे वीडियो में बताया कि जो भी यहाँ पे रास्ते वो काफ़ी नैरो है, तो आप पर्सनल कार से आप नहीं आ पाओगे। अगर आ पाओगे तो भी यहाँ पे पार्किंग है ही नहीं, कहाँ पे करोगे? तो इससे तो अच्छा है कि यहाँ पे आप जीप वगैरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है, तो आप वो कर लो और आराम से यहाँ पे घूम पाओगे। और 3 से 4 बढ़िया से पॉइंट है यहाँ पर घूमने के लिए, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अचलगढ़, मैं वैसे दूसरी तीसरी बार अब आया हूँ लेकिन एक भी बार यहाँ पे नहीं आया, तो ये मुझे थोड़ा अफसोस रहा क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसे विज़िट कर पाया और काफ़ी बढ़िया जगह थी। तो चलिए अचलेश्वर महादेव पर चलते हैं। अभी अपन आ गए हैं अचलगढ़ अचलेश्वर महादेव मंदिर। अभी अपने लोग अंदर जाएंगे यहाँ से। हाँ जी। अभी अपने जा रहे हैं अचलगढ़ अचलेश्वर महादेव मंदिर। आपने सब जगह देखा होगा, यहाँ जहाँ पर भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग, लिंग, मूर्ति वगैरह के पूजा होती है, देखा होगा। हमारे इधर ऐसा मंदिर है जहाँ पर ना तो शिवलिंग है ना तो लिंग है। यहाँ पर भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है। ओके। वो अंगूठे की पूजा काई के लिए होती है? एक काम धोने की पुत्री थी, छोटी सी नंदनी गाय, जो चलती चलती पाताल ब्रह्म का गड्ढे में गिर गई थी। इसको बचाने के लिए यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता आए थे। आबू के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता आए थे, लेकिन भगवान शिव नहीं आए थे। शिव के नहीं आने से जो पूरा माउंट आबू था, ये पूरा अनब्रेकेबल हो गया था, हिलने ढूंढने लग गया था और पाताल खाई में जाने लगा था। तो भगवान शिव ने काशी से बैठ के अपना दाहिना पैर का अंगूठा लंबा किया। अच्छा। इस अंगूठे के ऊपर पूरा माउंट आबू को धारण किया हुआ, स्टेबल किया हुआ, स्थित। ओके। इसलिए इस जगह का नाम हो गया अचलगढ़। और जिस मंदिर में हम खड़े, इस मंदिर का नाम हो गया अचलेश्वर महादेव का मंदिर। बैक साइड में आपको ये नंदी देखने को मिल रहा है। हाँ जी। जो पीतल का नंदी है, इस नंदी का वेट कहते हैं 4320 किलो का नंदी का है। मतलब करीब 4 टन हुआ। 4 टन, 900 किलो गोल्ड है, पंच धातु का बना हुआ ये 2 जगह देखने को मिलता है। एक तो कंटू पशुपति नेपाल काठमांडू के अंदर देखने को मिलता है, और दूसरा नंदी का अचलगढ़ में अचलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर देखने का पड़ता है। आपने अहमदाबाद का तो नाम सुना होगा, जो गुजरात में पड़ता है। 4 से 30 किलोमीटर गाँव पड़ता है अहमदाबाद। जहाँ का बादशाह था मोहम्मद गजनवी, उसने सोमनाथ पाटन मंदिर के ही लूटे थे। फर्स्ट मंदिर जो अपना दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, जो आज की डेट में प्रसिद्ध मंदिर है, उसको लूटा था। फिर सेकंड मंदिर ये अचलेश्वर महादेव मंदिर लूटने के लिए आया था। पहले तो भगवान शिव के मंदिर में गया, उसमें कुछ नहीं मिला, तो बाहर आते समय नंदी पे नज़र पड़ी थी। हीरे जवाले के लालच पे नंदी के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो नंदी के दाहिने पैर में एक छोटा सी हॉल गिर गया। उसी हॉल के अंदर से लाखों करोड़ों की संख्या में मधुमक्खियाँ निकली और सेना के ऊपर टूट पड़ी थी। सेना तो यहाँ से 9-2-11 हो गई थी, भाग गई थी, लेकिन जो मोहम्मद गजनवी था वो नहीं भागा। उन्होंने महादेव से क्षमा मांगकर उस नंदी के पास में एक 10 फीट का त्रिशूल भेंट कराया हुआ है। ओके। उस त्रिशूल का मतलब होता है कि टेबल से 10 रुपये का कपड़ा लेके बांध कर 4 चक्का लगाने से आपकी जो भी इच्छा या मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। ये यहाँ का मंदिर का इतिहास है। जो मंदिर 5,500 साल पुराना, सतयुग की टाइम की बात है। अभी चल रहा कलयुग, अब धीरे धीरे सतयुग भी चालू हो जाएगा। अभी आप लोगों को जाना मंदिर के अंदर, जहाँ पर भगवान शिव का अंगूठा है, उसके हाँ जी। दर्शन करने हैं। उसके बाद फिर आपको बाहर आना है। ठीक। बड़े प्राचीन महादेव है और उनकी जो महिमा है शिव पुराण में भी है। शिव पुराण में अचला भील से अचलेश्वर है, ने मार्कंडेय पुराण में भी है और मत भागवत में भी है। चारों पुराणों में कथा क्यों आती है उनकी कि ये अरावली से पहले बड़े हैं।
स्तंग पुराण में लिखा है कि हजारों वर्ष पहले यहाँ रेगिस्तान था, पहाड़ होता नहीं था, समतल भूमि होती थी। समतल भूमि पे वशिष्ठ जी की पाठशाला थी और पाठशाला के अंदर एक बच्चों की स्कूल थी, संध्या होती थी। संध्या में सब बच्चे ध्यान करते थे तो तक्षक नाग कुंडल लेके चला गया। गुरु ने इंद्र का आह्वान किया। इंद्रदेव के वजह से ज्वाला फूटने से वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर लंबा चौड़ा खड्डा हो गया। नंदनी गाय गिरी महर्षि की। सरस्वती नदी प्रकट हो गई, गाय को निकाली। आज भी एक धारा गौमुख बहती है, इसके भी दर्शन लेने का। इसे 184 कटती हैं। फिर ये आबू अरावली का भाग है, उसको अब्रुज सर्प ने लेके आया तो ऋषि मुनियों ने सर्प का नाम दिया बुर्दाचल पर्वत। ऋषि प्रसन्न हो गए कि भाई तूने हमारी खाई को बंद की है, ज्वाला रूपी खड्डे को बंद किया है, इसलिए तेरे ऊपर 33 करोड़ देवता रहेंगे, 18 भान वनस्पति रहेगी, आबूराज तेरा नाम रहेगा। अब आबूराज ने जाते जाते महादेव को याद किए। महादेव ने काशी विश्वनाथ जी ने पैर के अंगूठे से आबूराज को स्थिर किया, इसलिए यहाँ काशी विश्वनाथ जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। ये गोल गोल जो खड्डा है ये ज्वाला है, अग्नि है। इसी अग्नि को कंट्रोल करने वाले महादेव है, अंगूठे की पूजा होती है। ठीक है। वो आप जो बोल रहे थे वो यहीं पे है। ये जो मैंने बोला था, हाँ जी, ये इसके ऊपर आक्रमण हुआ था। हाँ जी, वहाँ पे छेद हो गया है। इसके अंदर से लाखों करोड़ की संख्या में होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 4 टन मतलब 4000 किलो हुआ। ये जी। और ये वो आप जो बता रहे थे वो त्रिशूल है। वो मोहम्मद बेगड़ा बोलते हैं वही ना, गजनवी, सॉरी। देखिए मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है, मौसम ही कुछ ऐसा है। जैसे ही हम मंदिर से बाहर आए ज़्यादा बारिश शुरू हो गई। वैसे मैंने यहाँ जम्मू एंड कश्मीर हैंडलूम की काफ़ी सारी शॉप्स देखी थी, तो ऐसे ही एक शॉप यहाँ अचलगढ़ में आई हुई है। आइए उसे विज़िट करते हैं। ये वाला ब्लैंकेट होता है, इसको गर्मी में यूज़ करेंगे ठंडा रहता है, सर्दी में यूज़ करेंगे तो गर्म। यहाँ से ये ठंडा रहता है, यहाँ से गर्म रहता है। ओके। दोनों मौसम, दोनों सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। और इसे बोलते क्या है वैसे? इसको चीरू बोलते हैं। चीरू बोलते हैं। हाँ, चीरू ब्लैंकेट। बेसिकली ये कहाँ की आइटम है वैसे? ये जम्मू कश्मीर की आइटम। जम्मू कश्मीर। हाँ जी। ये बनता किससे है, किस चीज़ से है? वूलन का है। वूलन का ही है हाँ टोटली। हाँ, वूल रहता है। इसके साथ 5 चीज़ें मिलती है, ये पूरा कम्बो होता है 9000 का। 5 चीज़ें मिलेंगी, 9000 का ये कम्बो रहता है पूरा। इसमें कारपेट आएगा, जैसे इसी टाइप का ये अलग होता है? अलग अलग चीज़ें रहती हैं, 5 चीज़ें रहती हैं अलग अलग। तो फर्स्ट इसमें ये कारपेट आता है कश्मीर का। ओके। इतना बड़ा बढ़िया। सेकंड ये ब्लैंकेट रहता है इसमें। मैं राउंड मार के आता हूं। हाँ जी। ये ब्लैंकेट है, वूलन ही है। हाँ जी। ये सिल्क वूल का होता है। सिल्क वूल। हाँ, और एक इसमें रहता है तो बेडरूम सेट रहता है। इसमें 2 पिलो आएगा, एक बेडशीट आएगा डबल बेड का। सभी मौसम में इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बेडशीट है, हर मौसम में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये बेडशीट है और सेम इसका ये ब्लैंकेट आता है। ये नॉर्मल सर्दी के लिए रहेगा ये ब्लैंकेट, जैसे नॉर्मल ठंडी रहता है उसके लिए ये ब्लैंकेट है। एक इसमें शॉल मिलेगा। शॉल आप कोई भी ले सकते हैं अपनी पसंद का, वुलन का ले सकते हैं, पार्टी वेयर ले सकते हैं। एक इसमें शॉल रहता है और एक इसमें ड्रेस मटेरियल रहेगा। ये आपने जो बताया पूरा 9000 में? 9000 का पूरा कम्बो रहता है ये। एक इसमें ये ड्रेस रहेगा।
ड्रेस लेना है ड्रेस ले सकते हैं, नहीं तो ये कुर्ती ले सकते हैं, ऑप्शन मिल जाएगा। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है इसमें ऑप्शन दे देते हैं। ये पूरा कम्बो रहता है 9000 का। ये भी बढ़िया है। हाँ, अगर आपको पसंद आता है यहाँ पे आपको हर आइटम में कलर चॉइस डिज़ाइन मिलेगा। अगर आपको ले जाने का दिक्कत है, उठाने का दिक्कत है, तो BPP फ्री सर्विस है, घर पे पहुँच जाएगा, पेमेंट घर जाके दे सकते हैं। नाम क्या है भैया आपका? इंद्रजीत। इंद्रजीत जी। और ये जगह एड्रेस के बारे में थोड़ा अपनी शॉप के बारे में बता दीजिए। JNK स्टेट हैंडलूम का रहता है, ओके, जहाँ हम जो लोग जम्मू से हैं, कटरा हमारे घर पे है, कटरा का रहता है, ये माउंट में रहता है। धन्यवाद। ओके। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे सुबह 9 बजे कुछ और भी सुंदर जगहों के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।